तो ये हमने पिछली सेशन के अंदर हमने ये देखा कि आपने न्यूमेरिकल कैसे कवर किए, ठीक है। तो बेसिकली न्यूमेरिकल तो एक एडिशनल है, इसका मेन प्रोसेस है कि कैसे कोई कमर्शियल बैंक छोटे अमाउंट से टोटल डिपॉजिट कई गुना ज्यादा कर देता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 2/2 याद रखना है आपने, क्या रखना है 2/2, यानी 2 चीजें चाहिए आपको ऑफ कोर्स और 2 एजम्पशन लेके चलनी है, ठीक है। उसी को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो 2/2 याद रखना है क्रेडिट क्रिएशन के लिए। क्या क्या एजम्पशंस है आपकी, आई विल जस्ट गो टू द बोर्ड पार्ट। बड़ा बड़ा करना चाह रहा हूँ चीजें, वीडियो बनते बहुत छोटा दिखता है, तो इतना कंसंट्रेशन बच्चे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो ये आपका रहा जी। तो अगर मैं वापस आपको लेके जाऊं बेटा इसी शीट के ऊपर, हाँ कभी नहीं पड़ी, नहीं चली, चल रही है ना, हाँ ये चल रही है, ठीक है। तो भाई साहब जी ऊपर जाओ, ये तो मैंने न्यूमेरिकल पकड़ लिए ताकि आपको लाइफ आसान कर दूं आपकी में। तो ये ऊपर जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, ये आ गया, ये तो ये 2 चीजें होती हैं। अगर मैं इसको काट के ट्राई करती हूँ, जानबूझ के आई यूज द मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेज, राइट, ताकि आपको एक बहुत क्लैरिटी हो जाए इसकी। पर पेपर में इस तरह के वर्ड्स अगर मेरे को दिख गए तो मैं माइनस कर दूंगा तुम्हारे नंबर, है ना, अगर मान लो तो ये 2 चीजें हैं जी। एक तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ जी। तो उसके बाद आपको याद रखना है एक मेरा वर्ड, मेरे प्यारे बच्चों, उस वर्ड का नाम है रिक। क्या वर्ड है, रिक, बोलो क्या वर्ड है, रिक, ठीक है जी। अब रिक का क्या मतलब है वो देखते हैं। रिक, तो सबसे पहले आपको वर्ड लिखना है यहाँ पे R I I और C, मेरे साथ हो। तो रिक का मतलब क्या है, ये है राउंड, राउंड्स कर दो या राउंड कर दो, ठीक है। ये है इनिशियल डिपॉजिट, क्या है बेटा, इनिशियल डिपॉजिट एंड सब्सिक्वेंट डिपॉजिट, सब्सिक्वेंट डिपॉजिट ये है इनिशियल लोन एंड सब्सिक्वेंट लोन, ये है कैश रिजर्व, क्या है। नाउ यू विल रिमेंबर कि ये दिखाना कैसे है, ठीक है जी, ऐसे करके करना। रिक वर्ड है हमारा, यही रिक वर्ड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एवरी वन ऑफ द क्लास, सेम का सेम टॉपिक सिमिलर यू विल गेट इन अनदर चैप्टर ऑल्सो, एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में जो तुम्हारे स्कूल में चल रहा है उसमें भी सेम आएगा, उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर प्रोसेस। तो उसमें मैंने शॉर्टकट दिया हुआ है रिक्स, उसमें एक एस और जुड़ जाएगा, ठीक है जी। अब ये होता क्या है, फिर क्या करोगे आप, फिर यहाँ पे इसका एक मैट्रिक्स बना लोगे, यही कॉलम खींच लोगे, ऐसे कॉलम खींच लोगे,
ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, अभी ये बोर्ड मेरा दूसरे वाला है, तो थोड़ी मेरी राइटिंग गंदी आ रही है, तो राइटिंग ज़्यादा जरूरी नहीं है, कंसेप्ट ज़्यादा जरूरी है। ऐसे करके एक आप मैट्रिक्स बना लो। मेरे साथ हो? लेट अस सी। अब आपको क्या दो चीजें चाहिए? इनिशियल डिपॉजिट चाहिए आपको समझाने के लिए, और आपको चाहिए LRR परसेंटेज। ठीक है, तो आपको मिल गया LRR परसेंटेज, मैं दे रहा हूं आपको 10। कितना दे रहा हूं? 10। इनिशियल डिपॉजिट मैं आपको दे रहा हूं 1000। मेरे साथ हो? अगला स्टेप क्या होगा? क्या निकालना है हमने? मनी मल्टीप्लायर। कितना आ गया? 10 टाइम्स। टोटल डिपॉजिट कितना आ जाएगा? 10,000। ये हुआ ना टोटल डिपॉजिट। बस ये आपको 10,000 जो आ गया, आपने फिगर निकाल दी, पहले ही निकाल दी, ये यहां भर देना बस। 10,000। मेरे साथ हो? पहली फिगर आपकी आ गई। इनिशियल डिपॉजिट क्या है? 1,000। तो ये कैश रिजर्व है। मेरे साथ हो? ये यहां डाल देना, पहले ही डाल देना, टेंशन फ्री। ठीक है, ये डिफरेंस कितना आ गया फिर? बस ये 9,000 यहाँ। बस पहला काम ये। और यहाँ वर्ड आ जाएगा टोटल। क्या वर्ड आ जाएगा? क्लियर जी? अब देखते हैं कैसे होगा। राउंड वन। राउंड वन में कितना इनिशियल डिपॉजिट है? पहली बार कितना जमा किया? 1,000। ठीक है, अब 1,000 डिपॉजिट जमा किया, तो बैंक कितना लोन दे सकता है? 100 नहीं, 90, 900 रुपए बेटा। रिजर्व कितना है? 10% है। 10% आपको लोन नहीं देना, बचा हुआ लोन दे सकते हो। यही रिक्वायरमेंट है हमारे सेंट्रल बैंक की। आएगा, ऐसे ही आएगा, उसका डिफरेंस। ठीक है, तो भाई साहब जी, कितना लोन दिया पहली बार में उसने? 900, और रिजर्व रखा 100, जो कि रिक्वायरमेंट है सेंट्रल बैंक की। 10% रिक्वायरमेंट है ना उसकी रिजर्व की। अच्छा, तो बैंक ने लोन दिया, कितना बैंक ने लोन दिया? 900 रुपए। 900 रुपए वो कैश देगा कि बैंक में ही डालेगा? क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, और बैंक भी एक ही है, तो क्या करेगा? एक और अकाउंट में वो डाल देगा, यानी एक अकाउंट से लेके दूसरे अकाउंट में डाल देगा। तो नया डिपॉजिट बन गया, कितने का बन गया? 900 का। सेकंड डिपॉजिट कितना बन गया? 900 का सेकंड राउंड में। राइट है जी? और क्या, बैंक एक ही है ना, तो नया डिपॉजिट बन गया आपका। अब इस 900 का कितना लोन दे पाएगा वो? 810। और कितना नहीं दे पाएगा? 90। मेरे साथ हो? अब थर्ड टाइम में कितना डिपॉजिट बन गया? थर्ड राउंड में ये बन गया आपको। इतने ही दिखाने हैं आपको। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? 728, और यहाँ 81, 82, जो भी होगा। करना क्या होगा? 7 to 9, और यहाँ पे ये। ठीक है, मेरे साथ हो? बस इतना तीन ही दिखाने हैं, फिर डैश 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 डैश, फिर डैश 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 डैश, डैश 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 डैश, डैश 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 डैश। ये आंसर आपने निकाल रखा ऑलरेडी। ये हो गया। अब आप सोचोगे कि सर ये लोन जो लिया उन्होंने खर्च नहीं किया क्या? ऑफ कोर्स खर्च किया होगा। मान ले तूने लोन लिया, तूने लोन किस लिए लिया? तूने लोन लिया कि मेरे को आईपी मैट के अंदर, आईपीएम करियर में फीस जमा करनी है। तूने फीस जमा करी, उसको कैसे फीस जमा करेगा? कैश की चेक? चेक। उसका जो चेक तू देगा, तो उस बंदे का अकाउंट कहाँ पे है? सेम बैंक में। अगेन डिपॉजिट घुस गया, तो बात वही है। अल्टीमेटली वो जो लोन है वो डिपॉजिट बन जाता है अगली बार। तो इसका राउंड चलता रहता है। ये बैंक का बहुत बड़ा एक काम होता है, क्रेडिट क्रिएट करना। ऐसे करता है। मेरे साथ हो? हाँ, ऑफ कोर्स रियलिटी में डिफरेंट होते हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग और डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन 12th क्लास में आपको एक ही बैंक मान के चलना। मेरे साथ हो? ठीक है। अब जो मैंने आपको समझाया है, वट एवर आई हैव एक्सप्लेन टू यू, एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस में मेरे नोट्स में है, मनी एंड बैंकिंग के। वो भी देख लेते हैं, अगर वो अभी है। हाँ है, टेस्ट है। करके देख लियो ना एक दिन, टेस्ट निकल गया मेरे।
टेस्ट भी यहाँ पे। एक मिनट रुक जाओ बस। एक तो मैं शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, स्लो है सिस्टम ना इसमें। एक मिनट रुको बस, 5 मिनट का टॉपिक रह गया, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। अब आगे के लिए सब कुछ, अब सारे टॉपिक कवर हो गए, ये लिखे मैंने। ठीक है, सर 11 पेज है। 7 पे थे। ये आ गया जी, ऐसे करके। ठीक है, तो मनी क्रिएशन क्या होता है, ये मीनिंग लिखा हुआ है उसका, कि इनिशियल डिपॉजिट के कई गुना ज्यादा आप ट्रेड करते हो, उसी को बोलते हैं मनी क्रिएशन। फिर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये सारा समझाया हुआ है। ठीक है, अब जो टेबल है वो दे रहा, दिख रहा है सामने, देख रहे हो, ये 1000, 900, 100, 900, 810, 90, 810, 729, 81, ये टोटल दिखा दिया मैंने, यही का सेम है। क्लियर, यही करना है आपने, कुछ भी दिया हो, 20,000 दिया हो, डिपेंडिंग ऑन कितना निकलेगा, ऐसे आप कर दोगे। ठीक है, तो ये अब आप चुपचाप करके ये पहले पढ़ लो, या मैं ही पढ़ लेता हूँ। Through the process of money creation, commercial banks are able to create credit which is in far excess of initial deposit. This process is called money and credit creation. It can be explained with the help of following example. पहला 2/2 बोला था मैंने आपको। Suppose initial deposit is 1000, LRR is 10%. Here MM is equal to 10. Commercial bank can generate deposit of rupees 10,000 from initial deposit of 1000 having cash reserve ratio 10%. ये समझाया मैंने आपको, आगे बढ़ते हैं। फिर वही है, at the initial stage the initial deposit is 1000. Here LRR 10% means banks are required to keep only rupees 100 as reserve and free to lend 900. Suppose they lend 900. Bank do not lend this money by giving amount in cash. Rather than they open the accounts in the name of borrowers who are free to withdraw the amount whenever they like. Suppose borrower withdraw the entire amount of 900. मान लो उसने निकाल दिया, ठीक है, for making payment. As all the transactions are routed through banks, the money spent for making payment by the borrowers comes back into the bank, क्योंकि बैंक एक ही है आपका। ठीक है, it will increase the demand deposit of bank by 900 rupees. With the new deposit rupees 900, banks keep 10% cash reserves and then lend the balance of 810. वही सेकंड स्टेप हो गया, ये सेकंड राउंड बना दिया मैंने। इसी तरह करके करते करते आपका ये एग्जाम्पल बस, और यही क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर का यहाँ। ठीक है, इसके अलावा हाँ हाँ क्या बेटा, डिपेंडिंग ऑन कितने मार्क्स का बनता है। जनरली करके 2-3 नंबर का आएगा तो इतना नहीं था, फिर राउंड वाउंड दिखा देना बस टेबल। हाँ हाँ, मतलब मेरे ख्याल से अब क्योंकि टॉपिक देखो, ये मनी एंड बैंकिंग जो है ना 6 नंबर का है सिर्फ, अब 6 में क्या क्या दे देगा वो। तो क्रेडिट क्रिएशन में जनरली, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस जो है
ये सिमिलर प्रोसेस है मल्टीप्लायर प्रोसेस जो एडीएएस वाले चैप्टर में है, तो वहां भी देगा, यहां भी देगा, दो तो देगा नहीं वो। तो इसमें वो क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन का न्यूमेरिकल दे देता है, यही एलआरआर निकालो, एमएम निकालो, ठीक है, आईडी निकालो, टीडी निकालो, चार चीजें, ठीक है जी, ये दे देता है। और साथ में बड़े में दे देता है क्रेडिट कंट्रोल या कोई भी सेंट्रल बैंक का फंक्शन। हो गए 6 नंबर पूरे, आप मेरे साथ हो? अब छुट्टी हो गई जी आपकी, आपको अब मैंने क्रेडिट क्रिएशन अच्छी तरह बता दिया। ठीक है रोहित जी, अभी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट डाल देना, मैं कमेंट में समझा दूंगा। चल ठीक है रोहित, आपको Okay, पक्का sir. हो गया वो तेरा ही टॉपिक, Yes, sir. लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट।